हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं कासम अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नहीं हुआ तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर आज मैच खेला गया और क्या इनिंग खेली है हसन नवाज़ ने। एक एज ए ओपनर वो हमारे सामने आए थे डोमेस्टिक से परफॉर्म करते हुए, लेकिन आज जो उन्होंने फिनिश किया मैच को वो मतलब सिंगल हैंडेडली उन्होंने जो है अपनी टीम को ये मैच जिताया। बिल्कुल भी जो है वो क्वेटा का मूड नहीं था ये मैच जीतने का, और शायद किस्मत भी हसन नवाज़ के साथ ही थी क्योंकि आखिरी ओवर में 3 कैच ड्रॉप हुए और फिर भी वो मैच जो है वो उन्होंने जो है वो जिता लिया। 2 अच्छे छक्के लगाए हैं उन्होंने, और ये फ़ायदा होता है जब आपका एक ओपनर जो है वो पावर हिटिंग की कैपेबिलिटी रखता हो, वो इस तरह की पावर हिटिंग कर सकता है। लेकिन बिल्कुल भी मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड का मूड नहीं था ये मैच जीतने का, क्योंकि 3 कैचेज आप फाइनल ओवर में जब आपको 15 रिक्वायर्ड है और हसन नवाज़ जैसे प्लेयर जो किसी भी वक्त जो है वो पावर हिटिंग कर सकते हैं, उस बंदे का आप 3 कैचेस ड्रॉप करेंगे तो मतलब मैच आपके हाथ से निकल जाएगा। और 64 रन की हसन नवाज़ ने इनिंग खेली है। एक वाहिद हसन नवाज़ की बैटिंग ही थी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और जीत के दरमियान खड़ी रही और आखिरी तक वही जो है वो फ़र्क रहा दोनों टीमों के दरमियान। कोई भी बैट्समैन जो है वो क्वेटा का पिच पर जो है वो टाइम स्पेंड नहीं करना चाह रहा था, बस आ जा रहे थे और कोई स्पोर्ट नहीं रोल कर रहा था हसन नवाज़ का। हालांकि उस लड़के को, वो बच्चा ही अभी यंगस्टर है, उसकी ये एज है कि वो एक पावर हिटिंग करे, पहले 6 ओवरों का दायरा खेले, क्योंकि वो एक ओपनर है। और लेकिन साउथ शकील के होते हुए कौन उसको ओपनिंग स्लॉट देगा। यही हमारे डोमेस्टिक का रोल है कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो हमेशा ओपनिंग पर जो है वो काबिज हो जाते हैं, और जो यंगस्टर्स हैं उनको बेचारों को नीचे खेलना पड़ता है। हसीबुल्ला भी जो है वो 5वें 6वें नंबर पर ही आया। हसन नवाज़ के साथ भी पूरी लीग में यही होता रहा है, लेकिन आज उन्होंने जो है वो अपनी जो प्लेस है टीम के अंदर उसको जस्टिफाई किया है। रिले रोसो लग रहा था कि वो थोड़ा सा मूड में थे क्वेटा को जल्दी जिताने में, लेकिन वो रन आउट हो गए और वहाँ पर लग रहा था कि हसन नवाज़ ने उनको रन आउट करवाया, एक कॉल ऐसी थी, लेकिन उन्होंने उस गलती को अपनी जस्टिफाई किया और मैच सिंगल हैंडेडली जिताया। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात करें तो बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि वो ये मैच जीतना चाह रहे हैं। पहले तो वो पिछले 3 लगातार मैच जो है वो हार चुके हैं, लाहौर से हारे हैं, पेशावर से हारे हैं और आज अब क्वेटा ग्लैडिएटर से भी हार गए। तो वो जो एक विनिंग मोमेंटम के साथ जा रहे थे, पहले 5 मैच जीते हुए थे और उनका कॉम्बिनेशन भी बड़ा सेट था। पहले मैच से ही वैसे तो वो अपनी जो टीम में प्लेइंग 11 में है, कभी प्लेयर्स को ऊपर भेज देते हैं, कभी नीचे जो बैटिंग पोजीशंस हैं उनको भी चेंज करते रहते हैं। कभी आजम खान से ओपन करवा लिया उन्होंने एक मैच में, आज उन्होंने आजम खान को खिलाया ही नहीं। आज उन्होंने जो अपने ओपनर है एंड्रयू गॉस, जिसको वो खिलाते रहे, उसको नीचे 3 4 नंबर पर बैटिंग पे मेरे ख्याल में भेजा था। उसके बाद आजम खान नहीं खिलाए। मतलब वो अपनी टीम में जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो चेंजिंग करते जा रहे हैं। कोई कंसिस्टेंसी के साथ उनकी टीम सामने नहीं आ रही कि वो क्या खिलाना चाह रहे हैं, और यही चीज़ शायद मेरे ख्याल में कभी आपके नुकसान में चली जाती है जब आप सीरियस होकर गेम को नहीं लेते। इमाद वसीम को आपने बाहर बिठा दिया, मतलब कोई समझ नहीं आ रही कि मोहम्मद नवाज आज खेलने। शताब खान सुना है कि किसी इंजरी की वजह से टीम से बाहर हुए हैं, लेकिन आपकी जब प्लेइंग 11 ही फाइनल नहीं हो रही और आप या तो आप टूर्नामेंट के स्टार्ट में 3-4 मैचेस में जो है वो कॉम्बिनेशन अपना सेट करते, तो वो आपने ये चेंजिंग कर ली, वो कर ली। लेकिन जब आपके प्ले ऑफ्स का टाइम करीब आ रहा है, आपने पहले 5 मैच जीत लिए हैं, आपको पता लग गया कि ये हमारी बेस्ट 11 है, हमने इससे जो है वो मैचेस जीते हैं, अब हम इसी के साथ जो है वो कंटिन्यूस करेंगे, लेकिन फिर भी आप चेंज कर रहे हो। शदाब बाहर बैठ गया, इमाद वसीम को आपने बाहर बिठा दिया, नवाज़ ने जो है वो आज अच्छी इनिंग खेली है। साहिबजादा फरहान टॉप ऑर्डर में मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए हमेशा से रन कर रहे हैं। उसके बाद कोई भी बैटर जो है वो इस्लामाबाद का अटैकिंग नहीं कर सका। जिस तरह से पिछले मैच में 58 पर पहली विकेट गिरी थी इस्लामाबाद की, और आज भी 58 पर ही पहली विकेट गिरी है। मतलब उनका जो ओपनिंग स्लॉट है वो तो परफॉर्म कर रहा है। जो वेस्ट इंडियन उन्होंने प्लेयर खिलाए हैं मेयर्स, वो भी परफॉर्म कर रहे हैं साहिबजादा फरहान के साथ मिलकर। लेकिन आपके जो मिडल ऑर्डर है वो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो प्रॉब्लम कर रहा है, वहाँ पर कोई ऐसा स्टेबल बैट्समैन नहीं है जो इनिंग को कैरी करे। सलमान अली आगा कैप्टन इनिंग जो आज कर रहे थे इस्लामाबाद की टीम की, वो भी उस तरह की जो है वो बैटिंग परफॉर्मेंस अभी तक इस लीग में नहीं दिखा सके। उसके बाद मोहम्मद नवाज अगर लेट आट के जो नीचे उन्होंने पावर हिटिंग की है, 49 रन की उन्होंने इनिंग के लिए, अगर वो ना खेलते तो शायद 120-110 भी बड़ी मुश्किल से इस्लामाबाद यूनाइटेड कर पाती। लेकिन फिर भी अगर आप क्वेटा की बॉलिंग को देखें तो क्वेटा की बॉलिंग बहुत आउट क्लास है। मोहम्मद आमिर मेरे ख्याल में अभी रेस्ट पर हैं या इंजरी की वजह से टीम से बाहर हैं, लेकिन फिर भी जो बाकी खुरम शहजाद हैं, फ़हीम अशरफ हैं और जो उनके अबरार हैं, आपस में यूनिटी उनकी नज़र आ रही है। उनकी प्लेइंग 11 जो है वो फाइनल है। उनको ये नहीं होता कि हमने किस प्लेयर को खिलाना है। जब से मेरे ख्याल में शुएब मलिक साहब को जो है वो टीम से बाहर किया गया क्वेटा की तरफ से, उसके बाद से उनकी जो है वो पॉजिटिव टीम जो है वो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। और यही शायद उसकी क्वेटा के लिए गुड लक चार्म बन गया कि जब से शुएब मलिक जो है वो टीम से बाहर हैं, उनकी जो विनिंग मोमेंटम जो है वो बहाल हो गया। जिस तरह इस्लामाबाद ने स्टार्टिंग में जो है वो मैचेस जीते थे, इसी तरह क्वेटा जो है वो अब मैचेस जीतना स्टार्ट हो गई है और अब वो एक टेबल को टॉप कर लिया उन्होंने जितनी भी टीमें हैं। लेकिन बात वही है कि जब आपके बॉलर्स जो हैं वो आपको मैचेस हमेशा से मैच जितवाएंगे। फ़हीम अशरफ ने आज फिर एक दफ़ा जो है वो 4 विकेटें निकाली हैं, मतलब एक मैच में वो 5 विकेटें निकाल गया, आज 4 विकेटें निकाली। राना साहब को हमें कभी भी
अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में उनको इग्नोर किया जाता है कि वो डोमेस्टिक के प्लेयर हैं, इंटरनेशनल नहीं करते। लेकिन जब भी बात आती है सांबा यूनाइटेड से, जब वो खेलते थे तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा मैचेस उन्होंने जिताए, और अब जब क्वेटा के लिए जो वो टीम में सेलेक्ट हुए हैं तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैचेस जिता रहे हैं और उनके लिए जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। क्वेटा की अगर बैटिंग की बात करें तो उनकी भी बैटिंग कोई ऐसी कोई बहुत ज़्यादा आउट क्लास नहीं है। ज़्यादातर मैचेस जितने भी उसने जीते हैं वो अपनी बॉलिंग की वजह से जीते हैं। बैटिंग में आपके सऊचकील कोई रन नहीं कर रहे, फिन एलन रन नहीं कर रहे, मेंडस जो श्रीलंकन प्लेयर जो शामिल किया था उन्होंने अपनी टीम के अंदर, वो भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। आज हसीबुल्ला को टीम में शामिल किया, वो भी कुछ रन नहीं कर सके। तो कंसर्न ज़रूर है क्वेटा के लिए कि उनके बैटिंग ऑर्डर जो है वो अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा, उनके रन्स नहीं हो पा रहे। जब आपकी बैटिंग रन्स अभी है तो थोड़ी सी बॉलिंग पिचेज़ हैं जहाँ पर आपके बॉलर्स को थोड़ी सी हेल्प मिल रही है, तो आपको इतने ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं देखने को मिल रहे। एक बैट्समैन हसन नवाज़ की अगर आप इनिंग को साइड पर रखते हैं आज, तो उसके अलावा क्वेटा की तरफ बैटिंग परफॉर्मेंस कोई ऐसी आई नहीं है जिससे वो मैच जीतने की कैपेबिलिटी रखते हों। जो पहले उन्होंने मैचेस भी जीते हैं वो भी कोई हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए। जहाँ पर आपको ज़्यादा स्कोर पड़ गया वहाँ पर देखना होगा कि आपकी बैटिंग क्या परफॉर्मेंस दिखाएगी। हसन नवाज़ की बात यही है कि अगर उसको ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस जो है वो देखनी है तो उसको टॉप ऑर्डर पर खिलाना होगा। ओपनिंग स्लॉट उसकी अपनी है और वहीं पर उसको खिलाना चाहिए। वो मेरे ख्याल में दायरे का प्लेयर है। वहाँ पर जब आपके बैट्समैन जो है वो उसको फ्रीडम मिलेगा कि मेरे नीचे जो है सीनियर प्लेयर आने हैं, साउथकील अपने आप को नीचे रखें, रिली रसो उसके बाद आने हैं, तो आपको जो ऊपर एक फ्रीडम मिलेगा बैटिंग का। हसीबुल्ला के साथ भी यही केस है, वो भी चौथे पाँचवें नंबर पर खेलता है। उसके बाद उस बेचारे को जब बारी मिलती है तो सिर्फ आपको पावर हिटिंग ही करनी होती है, और जब ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर ना हो तो फिर आपकी जो है फॉर्म लगना मुश्किल हो जाती है। अगर आपको टॉप ऑर्डर पे इन यंगस्टर्स को खिलाएंगे तो ही आपके रन जो क्विक रन हमें देखने को मिलेंगे। सोचकील ठीक है आपके लिए, क्वेटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके कैप्टन भी हैं, लेकिन उनको ओपनिंग स्लॉट जो है वो छोड़नी होगी अगर उन्होंने आगे जो है मजीद मैचेस जीतने हैं। वैसे तो अभी उनकी पोजीशन टेबल में काफ़ी ज़्यादा महफूज हो गई है, वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, 11 पॉइंट्स उन्होंने हासिल कर लिए हैं और प्ले ऑफ्स के लिए मेरे ख्याल में वो क्वालिफाई कर ही गए हैं। लेकिन आपको अपने जो बैटिंग स्लॉट है, बैटिंग पोजीशन है, उनको फाइनल करना होगा इससे पहले कि प्ले ऑफ्स आ जाएँ। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी यही बात है कि आपको फाइनल करना है कि आपने कौन सी प्लेइंग 11 खिलानी है। मतलब किसी मैच में आप आजम खान को जो ओपन भेज देते हैं, कभी एंड्रयू गॉस को भेज देते हैं, काइल मेयर्स को जो है वो ओपन भेज देते हैं, तो मतलब कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कि हमने करना है। सिर्फ एक साहिबजादा फरहान को देख लें, वो उनकी बैटिंग ऑर्डर में कोई ऐसा बंदा है जो कंसिस्टेंसी के साथ रन कर रहा है। उसके अलावा कोई ऐसा बैट्समैन इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से परफॉर्म नहीं कर पाया। आज हैदर अली को खिलाया, उसने भी जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई। सलमान अली आगा को कैप्टन बना देते हैं, कभी शादाब वापस आ जाते हैं, कभी शादाब कैप्टन होते हैं, लेकिन हैमस्ट्रिंग की वजह से जो है वो प्लेइंग 11 से बाहर होते हैं, फील्ड पर नहीं होते। तो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो नॉन सीरियस एटीट्यूड जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का, या तो लग रहा है कि शुरू के 5 मैचेस जीतने के बाद वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं कि हमें तो प्ले ऑफ्स में जगह पक्की हो गई है, और वो शायद उनके लिए नुकसान में जा रही है कि बैक टू बैक अब 3 मैचेस वो हार चुके हैं। और अगर आप देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का आखिरी ओवर जब 15 रन रह गए तो उनके पास कोई ऐसा बॉलिंग ऑप्शन ही नहीं थी कि सीरियस आपका नसीम शाह ने सेकंड लास्ट ओवर जो किया था वो बड़ा अच्छा ओवर किया था और रन रोके थे, लेकिन लास्ट ओवर आपने उस यंगस्टर्स को दे दिया मोहम्मद शहजाद। उसने तो उन्होंने रिसीव कर लिया था हसन नवाज़ को, 3 कैचेस निकलवा लिए, टॉप एजेस हो गए, मिस हिट जो मिस टाइम शॉट हसन नवाज़ ने खेली, लेकिन फिर भी जब आपके 3 कैचेस निकल जाएं और तीनों एक ही बैट्समैन के उस पावर हिटर के हों जो आपको मतलब रन्स मार रहा है और वही एक इंपॉर्टेंट विकेट है, उसके आप 3 कैचेस छोड़ देंगे तो समझ से बालातर है कि आपकी क्या जो बॉलिंग ऑप्शन है आपने आखिरी ओवर में उस बंदे को रखा हुआ है। मतलब आपको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि आप जो है वो आपकी टीम जो है वो बॉलिंग यूनिट के तौर पे आखिरी ओवर तक जाएगी। आपको कैलकुलेशन में गलती हुई, आपको देखना चाहिए था कि नसीम शाह के ओवर अगर आपके बाकी होने चाहिए, आपको होल्डर का ओवर कोई ना कोई आखिरी ओवर एक बचा होना चाहिए, लेकिन वही बात है कि कैलकुलेशन की गलती थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। सलमान अली आगा ऑन द फील्ड ये गलती जो है वो बार बार कर रहे हैं, उनको नहीं अंदाज़ा होता। मोहम्मद नवाज़ को आप देखें कि वो एक एक्सपीरियंस बॉलर है, उसने आज अच्छी बॉलिंग की है। पहले बैटिंग में जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को थोड़ा सा फेस सेविंग दिया, लेकिन एंड पर आके जो है वो बॉलिंग में भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप देखना है कि अगर उन्होंने सीरियसली अगर इसी मोमेंटम के साथ वो प्ले ऑफ्स में जाएंगे तो शायद उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी डेंट हुआ होगा, वो नीचे गिरे होंगे। और जब आप प्ले ऑफ्स में हारते हुए जा रहे होते हैं, ठीक है आपने 5 मैच जीत लिए हैं, आपकी 10 पॉइंट की लीड जो है वो टेबल पे बन गई है, लेकिन अब अगर आप हारते हुए जाएंगे तो फिर आपका जो मोमेंटम है वो भी डाउन हुआ होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की आपने देखी बॉलिंग जो है वो उस तरह परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन क्वेटा की जो बॉलिंग है वो लेट आगे टूर्नामेंट में जो है वो फॉर्म में आ गई है। अब उनके मेन फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर भी जो है वो टीम में नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी बॉलिंग यूनिट ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। फ़हीम अशरफ हमेशा से इन पिचेस पर जो है वो यूज़फुल रहे हैं। उसके बाद खुरम शहजाद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अबरार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो एज ए कम्प्लीट यूनिट अब क्वेटा जो स्टार्ट में इस टूर्नामेंट के बिल्कुल जो है वो ऑफ कलर नज़र आ रही थी, अब थोड़ी सी वो फॉर्म में नज़र आ रही है और एक बड़ी सीरियस जो एक टीम लग रही है।
प्लेऑफ्स के लिए कि वो किसी भी बड़ी टीम को, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड है या लाहौर कलंदर है जो अपनी इस टूर्नामेंट में अच्छी टीमें परफॉर्म कर रही हैं, उसके हिसाब से जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहा है प्लेऑफ का, जो इन टीमों को आसानी से हरा सकता है। अब देखते हैं क्या होता है। कल जो है वो मैच खेला जाना है कराची किंग और लाहौर कलंदर का। बड़ी रिवलरी जो एक बात है क्योंकि कराची भी लेट आकर टूर्नामेंट में अच्छी फॉर्म में आ गई है, उनके बैटर्स जो है परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलर कर रहे हैं, और लाहौर कलंदर वैसे ही जो है वो उनको विन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो दूसरे तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। लेकिन इस तरह की अब अगर वो कराची को विन का एक मौका दे देंगे तो फिर आगे उनके लिए प्लेऑफ में क्वालिफाई करना, क्योंकि तकरीबन जितनी भी टीमें अब तीसरे चौथे पर नंबर पर आ रही हैं वो सारी एक ही पॉइंट्स के साथ जो है वो मतलब एक पॉइंट का फ़र्क है या रन रेट का फ़र्क है। तो आगे टूर्नामेंट अब आगे जैसे क्लोजिंग की तरफ जा रहा है तो ज़्यादातर टीमों को रन रेट अपना बेहतर करना होगा, और क्वालिफिकेशन भी मुझे लगता है पेशावर ज़ल्मी और कराची की रन रेट के हिसाब से ही होगी, और दोनों टीमों को अब जो विन आगे जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया। लेट्स सी आगे क्या होता है, उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।